नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है क्योंकि ये एक ऐसे बस की कहानी है जिसमें कि कोई भी सफ़र नहीं करना चाहेगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है अतुल की। अतुल एक फैक्ट्री में काम करता है और गांव से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर एक कस्बे में रहता है क्योंकि वहीं पर उसकी फैक्ट्री है। अब रोज़ आना जाना नहीं कर पाता था, इसीलिए वहीं पर एक कमरा ले लिया था और वहीं पर रहता था। लेकिन कहते हैं उसके गांव के और उस फैक्ट्री के बीच में कुछ ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अतुल के गांव में एक शादी थी उसके दोस्त की बहन की, तो आज अतुल को गांव जाना था, पर फैक्ट्री से उसे निकलने में ही रात के लगभग 10 बज गए। जो लास्ट बस थी शायद वो भी निकल गई होगी, ये सोचते हुए अतुल भागते हुए बस स्टॉप पर पहुंचता है। जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचा था उसने देखा घोर अंधेरा, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अमावस्या की रात थी। वो बस स्टॉप पे बैठा ही था क्योंकि छोटा बस स्टॉप था। तो उसने एक आदमी जो वहाँ से गुजरा उससे पूछा कि भैया उस गांव के लिए जो बस है वो कितने बजे आएगी। तो उसने कहा, अरे भाई यहाँ तो सारी बसें निकल चुकी हैं, अब पता नहीं कौन सी बस आएगी। अब अतुल बैठे बैठे सोचता रहता है अगर बस नहीं आई तो मैं कैसे जाऊँगा। यही सोच ही रहा था, तभी उसे दूर से एक बस आती हुई दिखाई पड़ती है। बस बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी हालत में थी और ऐसा लग रहा था वो सालों से चली ही नहीं। लेकिन अतुल को तो अपने गांव पहुंचना था। जैसे ही वो बस आती है, रुकती है, तो देखता है कि बस एकदम खाली है, उसमें पीछे सिर्फ एक औरत बैठी है। अतुल कहता है चलो ठीक है, हो सकता है रात का वक्त है इसीलिए ज़्यादा सवारी नहीं है। ये चढ़ जाता है बस में और कंडक्टर के जस्ट पीछे वाली सीट में बैठ जाता है खिड़की की तरफ। अब बैठा था, रिलैक्स हो गया कि चलो बस आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। ये खिड़की के पास बैठा था और खिड़की के बाहर देख रहा था। तब उसने पहले तो देखा था बस एकदम खाली है, सिर्फ वो औरत पीछे बैठी हुई है, उसका मुंह ढका हुआ है, साड़ी पहन रखी है उसने, लाइट भी चल रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है। इसे कुछ समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है। तभी ये ड्राइवर की तरफ देखता है तो ड्राइवर बस अपनी धुन में गाड़ी चलाए जा रहा था और कंडक्टर अपनी सीट छोड़ करके ड्राइवर के जस्ट सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। तो ये सोचता है कि ये अजीब है, इतनी स्पीड से एक तो बस चला रहा है और इसमें सवारी भी नहीं है, तो बहुत खड़खड़ हो रही है बस में। तभी उसने गौर किया कि जो वो औरत थी वो धीरे धीरे आगे आती जा रही है, पीछे वाली सीट से एक एक सीट वो आगे बढ़ रही है। इसने कहा हो सकता है पीछे ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी खाली बस में, तो इसलिए वो आगे आ रही है। थोड़ी देर बाद बस एक जगह पर रुकती है। वहाँ से एक बूढ़ी औरत एक लड़का चढ़ता है। लड़के की उम्र लगभग 14 से 15 साल रही होगी। वो अतुल के बगल वाली सीट में बैठ जाता है। अब वो दोनों लोग बैठे थे, तभी वो बूढ़ी अम्मा अतुल की तरफ बड़ी घूर घूर कर देख रही थी। अतुल उनको देख करके थोड़ा अजीब फील कर रहा था कि इस तरह से कोई घूर कर क्यों देखेगा, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा बराबर अतुल को देखे जा रही थी। अब अतुल सोचता है थोड़ी सी झपकी मार ली जाए क्योंकि नींद तो आ ही रही थी। जैसे ही उसने झपकी मारी तभी उसे अचानक से पीछे से जैसे किसी ने आवाज़ दी हो या कुछ उसे टच किया हो, तो वो पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है पूरी बस खचाखच भरी हुई थी। अचानक से मतलब पूरी बस कैसे भर गई, क्योंकि अभी तक तो बस कहीं रुकी भी नहीं और ये सारे लोग आ कहाँ से गए, ये बात अतुल समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत कहती है अतुल से कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है। अतुल कहता है हॉस्पिटल तो यहाँ नहीं है, थोड़ा आगे है। लेकिन वो एकदम से चीखने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, मेरे पेट में दर्द है और मुझे यहीं उतार दो। अब उसके साथ जो लड़का था वो उस औरत को संभाल नहीं पा रहा था। वो अतुल का हाथ पकड़े हुई थी और अतुल से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अब अतुल परेशान होता है कि मुझे तो गांव जाना है और इस औरत की हेल्प के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। लेकिन उसका भी स्वभाव था किसी की हेल्प किए बिना वो रह नहीं पाता था,
इसलिए उस औरत का हाथ पकड़ता है, अपना बैग उठाता है और कंडक्टर के पास पहुंचता है। कहता है भाई साहब मुझे नीचे उतरना है क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो कंडक्टर कहता है ठीक है, वो बस रुकवाता है और ये बूढ़ी औरत और वो लड़का और अतुल, ये तीनों लोग बस से नीचे उतरते हैं। जैसे ही बस से नीचे उतरते हैं वो बूढ़ी औरत एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। बस वहाँ से आँखों से एकदम ओझल हो जाती है। इतनी स्पीड में निकली थी कि कुछ समझ ही नहीं आया। अतुल कहता है कि अरे आप तो एकदम ठीक लग रही हो और अभी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो बूढ़ी औरत कहती है मेरी तबीयत बेटा एकदम ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ ये इसलिए किया तुमको नीचे उतारने के लिए, क्योंकि जब मैं भी बस में चढ़ी थी तो मुझे भी जल्दी थी जाने की, लेकिन जैसे ही मैंने बस का माहौल देखा वो बस प्रेतों की थी। ये मुझे भी पता नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैं चाहती थी कि तुम्हारी भी मदद हो सके, इसलिए इसी बहाने से मैंने तुम्हें नीचे उतारा। अब पता नहीं इस बस का क्या होगा, अगर तुम इस बस में बैठे होते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। थोड़ी देर बाद अचानक से एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, तो ये लोग उनसे हेल्प मांगते हैं, तो पुलिस वाले इन्हें इनके गांव तक पहुंचा देते हैं। दूसरे दिन ही अखबार में खबर आती है कि एक बस मिली है जो कि आगे खाई में गिरी पड़ी है। बस में कोई भी नहीं मिला है, बस एकदम खाली है, खंडर है, लेकिन पता नहीं वो बस आखिर गुजरी कब, क्योंकि सीसीटीवी में भी वो बस कहीं दिखी ही नहीं। जब ये लोग नीचे उतरे थे उसके बाद से वो बस कहीं नहीं दिखी। उससे पहले तो दिखी है, लेकिन उसके बाद से वो कैसे उस पहाड़ी तक पहुंची थी और कहाँ से वो नीचे गिरी, ये सब किसी को कुछ भी नहीं पता। अब अतुल ये सारी चीज़ें सुन करके ही एकदम से चौंक जाता है और वो बूढ़ी माता जी को मतलब धन्यवाद करता है, क्योंकि उनकी वजह से आज अतुल की जान बच गई थी। पता नहीं वो बस कैसी थी, क्या था उसमें, कौन थे उसमें, ये बात अतुल आज भी समझ नहीं आता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आप लोगों को अतुल का ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।